नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2016 के सॉल्व पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट बी को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ऑफिशियली की के जो अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है के अकॉर्डिंग इनके सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल इसको कहते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसकी क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन से इसमें से जो बिंदु है वो सही है। तो उसके लिए अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। और पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हुए, तो इसके अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन करेगा। जो अंतिम निर्णय है वह करेगा, वो किया जाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इनकी अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल, गवर्नर जिसको कहते हैं। क्वेश्चन 4, नगर परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही है। करेक्ट अबाउट रिकॉल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। तो इनके बारे में जो सही है वह कथन है कि वह परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया पर प्रारंभ की जाए और सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यानिवार्य किया जा सकता है। और इसके साथ ही पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो इसमें कि जितने भी है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉल में बी इनिशिएटेड ट्वाइस, 2 बार इसको रिकॉल प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट में बी रिकॉल बाय जनरल वोटिंग विद मेजोरिटी। और द प्रोसीजर ऑफ रिकॉल में बी इनिशिएटेड विद प्रपोजल साइन बाय 3/4 इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। तो इस जगह बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 5, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। तो इसमें कि ये लघु जलाशयों की योजना भी बनाते हैं, समस्त सामाजिक सेक्टरों का नियंत्रण रखता है, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखता है और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक था। तो वो दलहन जो सबसे अधिक थी वो ग्राम थी, जिसको बोलते हैं चना। पल्सेस जो मैक्सिमम वो चना ही हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के घरेलू सकल उत्पादन में वर्ष 2015-16 में स्थित मूल्यों पर पशुधन का योगदान था। तो पशुधन का योगदान था 1.33%, 1.33% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय एनिमल हस्बेंड्री। छत्तीसगढ़ में उद्यानिका क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक है वह है वेजिटेबल्स का या सब्जियों का कह दो। ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
डिप्रीशिएशन तो 60% दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व प्रतियों में वर्ष 2015-16 में कर राजस्व का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? तो टैक्स रेवेन्यू कितना एस्टिमेट है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का? तो वो है इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज दिया हुआ है इसमें से, तो इनसे वो है 36 के आसपास होना चाहिए परसेंटेज। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? कौन ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने 1877 के रिवॉल्यूशन को एज ए रिवॉल्यूशन नहीं माना था? वो थे डॉक्टर R.C. मंजूमदार। 12वां क्वेश्चन, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर्वदलीय बैठक के जो हुई थी उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। क्वेश्चन 13, उल्लिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है, जो राजस्थान में है। राजस्थान। फिर गोविंद वल्लभ सागर इज लोकेटेड इन, तो ये उत्तर प्रदेश में है, गोविंद वल्लभ सागर। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी इज फेमस फॉर द कॉपर, तांबे के प्रोडक्शन के लिए। मांद्री नृत्य कौन करते हैं? मांद्री नृत्य किया जाता है मुरिया के द्वारा, मुरिया लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान था? तो इनके योगदान था राजा चक्रधर सिंह जी का। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति बनाते हैं? तो सरहुल जो त्योहार है वो ओरान जाति बनाती है, उरांव। ए इज द राइट आंसर। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कैश कैट जो बोलते हैं, जो कत्था जो पान में मिलता है, वो बनाने वाली जाति, तो वो जाति है खेरवार। सी। छत्तीसगढ़ के प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा थी उसका नाम था कोसली। सी। भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्शन सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज पर नेशनल सर्वे 2011-12 के तहत जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो है 5.6%, 5.6%। पिछले एक दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का आकर्षण किया था सबसे ज़्यादा? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा था? हुआ था सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के अंदर। बी। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इनमें से स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। 24 में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, तो ये डिफाइंड है आर्टिकल 310 के अंदर, अनुच्छेद 310 के अंदर। 25वां, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वह डिटेंशन या रोकना या निरंतरता या कंटिन्यूएशन, तो ये दो उनके सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे ई इज द राइट आंसर। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किसे अनंग कहा गया है? तो अनंग भारतीय संस्कृति में कहा गया है कामा को। काम बोल दो। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? फाउंडर ऑफ इंडियन एटोमिज्म, तो वो थे महर्षि कनंद। सी।
फिर है 28वां, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रण का अर्थ है, जो बोलते हैं, तो 28वां को रीत, तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक नियम, रीत भात की बातें, नेचुरल लॉ जिसको बोलते हैं। 10वां माँ ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः ये उपनिषदों से लिया मेंशन है, उपनिषद में मेंशन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। महाभारत काल में महानदी का नाम महानंदा था, सी इज द राइट आंसर। किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण राजनंदगांव में करवाया गया था। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को क्रय विक्रय अपने उत्पादन को करने के लिए करवाया गया था। कुटुमसर गुफा किस जिले में है? कुटुमसर जो गुफा है वह बस्तर में है, दंतेवाड़ा में नहीं, बस्तर के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजनांदगांव जिले का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये चितवा डोंगरी प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। तो इज द राइट आंसर। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, शैल चित्र थे रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग के लिए। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ से आके बसे थे? वह बसे थे मेन पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों को पढ़ के बताना है कौन कौन से कथन इनमें से सही है। तो इनमें से पहला वाला कथन, 20 जून 1915 को रायपुर में के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। सिर्फ ये प्रथम जो कथन है वही एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो ई यहाँ पे राइट आंसर। फिर बात करें 37वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह एवं नेता को सुमेलित करती है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी है वह जोड़ी है मूरिया रिवोल्ट 1876 के अंदर, जाड़ा सिरसा, ये डी वाला इसका राइट आंसर है। फिर है कि कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था, तो ये कुटुमसर केव वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये इन्वेंटेड की थी प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने, ए इज द राइट आंसर। 39, प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देव संदेश फिल्म के निर्देशक थे। तो पहली जो छत्तीसगढ़ी फिल्म थी कही देव संदेश, तो इसका निर्देशक किया था मनु नायक प्रथम ने, मनु नायक फर्स्ट ने। क्वेश्चन 40, सूरज धारा योजना संबंधित है, इसका सूरज धारा योजना का संबंध है एक्सचेंज ऑफ सीड से, बीज की अदला बदली से। 41, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और उनमें से सही उत्तर हैं। तो 41 की में जो सही उत्तर है कि 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रवि शुक्ला ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। बिल्कुल सही है कथन कि 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने फॉर्म द सेकंड कांग्रेस कैबिनेट ऑफ द सेंट्रल प्रोविजन। और ये जो तीसरा कथन है कि 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, तो पहला और तीसरा कथन ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो ये वर्ष था 1862, 1862। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और इनमें से कौन कौन से कथन सही है।
तो इनमें से कि ऑन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जिन्होंने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए। बिल्कुल सही है कि उन्होंने रायपुर में कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और भारत छोड़ो आंदोलन के नारे दिए। और रायपुर में एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो कथन है वह गलत है। तो कथन पहले और दूसरे बिल्कुल सही है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था सबसे पहले वो धामधा में, फिर हुआ था बरगढ़ में और कवर्धा में। तो यहाँ पे जो सही जो ऑप्शन हुआ 1, 2, 4, 1, 2 एंड 4, दमदार, बरगढ़ और तारापुर। सॉरी मैंने पहले बोल दिया तारापुर। क्वेश्चन नंबर 45 की अब निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना और व्यक्ति से सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो इनमें से जो सही नहीं है वह कि रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 को पंडित रवि शंकर जी शुक्ला ने, ये गलत है ये कथन। तो डी वाला कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, 10% नियम किससे संबंधित है। ये संबंधित है ऊर्जा का खाद्यान्न के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में पहुंचना। तो 10% रूल इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे ए सही उत्तर है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 48, जल गैस होती है कि CO+H2। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की थी। वो स्थापना की थी 1984 के अंदर। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस जिनमें से बोल रहे हैं इनमें से कौन सी नहीं है। वह नहीं है SO2। तो SO2 इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। एंटासिड्स एक बेसिक होता है जो स्टमच के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है उसको कम करने के लिए यूज होता है। तो संक्षारण के उदाहरण है एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। ये बाकी सारे के तीनों एग्जाम्पल है कोरिजन के। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। ये सारे कोरिजन के एग्जाम्पल्स हैं। 53, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। तो ये कॉनकेव लेंस से करेक्ट होता है। फिर ये क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट जनरेटर के से एक बल्ब जुड़ा हुआ है और जो धारा है जो करंट है वो 0.5 एम्पेयर है। तो बल्ब की शक्ति बतानी है, द पावर ऑफ बल्ब। तो पावर अपने को पता है P=VI होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पावर होगी 110 वोल्ट। ये जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन खाद्यान्न श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इनमें से खाद्यान्न श्रृंखला का जो निर्माण कर रहा है वह घास, बकरा और आदमी, ग्रास, ग्रोट और ह्यूमन। फिर है कि भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान, द फर्स्ट इंडिजिनियस फाइटिंग प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो तेजस है। 59, ऑन 57 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ऑन 13 जनवरी 2015 फीफा डिक्लेयर प्लेयर ऑफ 2015 का फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 58, भारत की पहली CNG ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो वह चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक। ए इज द राइट आंसर। फिर है कि 59, वर्ष 2016 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नसीरा शर्मा को मिला था। फिर वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। वो दिया गया था शंख घोष को।
मेरा 61वां सुमेलित करना है कि और हेबिस कॉर्पस, इसका अर्थ होता है सशक्त, जो भी जो, जो भी है उनको लेके आओ, हमें शरीर चाहिए, ये इसका सही अर्थ होता है। लेट अस हैव द बॉडी, तो ये जो ए हुआ इसका मैच इसके साथ हुआ। और मैंडमस जो होता है उसका अर्थ होता है कि वी कमांड, ये बी इज द प्रोहिबिटेशन, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कह दिए। रिट सबोर्डिनेट द सबोर्डिनेट कोर्ट, छोटे कोर्ट को किसी उसका आदेश के को रोकना। स्टैट्यूटरी, इसका अर्थ होता है कि बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। पहला, वो वारंट बाय विच अथॉरिटी हो गया, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी है। फिर निम्न में से सही क्या नहीं है, तो इनमें से जो सही नहीं है उनको बताना है। तो इनमें से जो सही नहीं है, प्रत्येक धन विधेयक एक विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, ये भी सही है। वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। हाँ, वित्तीय विधेयक सिर्फ लोकसभा में, ये भी सही है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सही है। और पांचवा कथन है, राज्यसभा वित्तीय विधेयक को 15 दिन तक रोक कर रख सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, यह भी गलत है। तो यहाँ पे पांचवा और छठा जो ऑप्शन है वह गलत है, बी इज द राइट आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहे थे? तो वो है जो उपस्थित हुए थे उच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वीवी गिरी थे। द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर, तो कौन सी लोकसभा का टेन्योर 6 साल था? वो था 5वीं लोकसभा का। बेकिंग सोडा इज, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। विच शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू फेस्टिवल ऑफ मगनंदा, तो मगनंदा पर्व छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये जनजाति है गोंड। फिर है कि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे, तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे वो है चूड़ामणि साहब, सी। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? विच प्लेस ऑफ मड़ई इज मैक्सिमम फेमस, वो है नारायणपुरा, बी। 69, छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो जो सबसे साक्षर जनजाति है जो छत्तीसगढ़ की, ओरावन है वो, या उरावे, उरावे बोलेंगे। 17वां, छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में वर्ष 2013, 12-13 और 15-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति हुई है, तो औसत वृद्धि दर 6.35% ही है। विच इज़ नॉट इंक्लूड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो कौन सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो निर्माण उद्योग नहीं इंक्लूड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। फिर है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो 32 रुपये पर डे पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया और 47 रुपये शहरी क्षेत्रों में का उपयोग करने वाला गरीबी रेखा के अंदर आएगा, ये निर्धारण किसने किया था? ये किया था डॉक्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया जी ने, तो ये सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। फिर 73rd क्वेश्चन था वो कि भारत में 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया गया? 8 कोर सेक्टर में से कौन सा नहीं है? वह नहीं है रसायन, केमिकल्स।
फिर है कि देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो वह तैयार किया जाता है पावर लूम सेक्टर के अंदर। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। फिर है कि भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब जारी की थी? तो ये जारी की गई थी 4 नवंबर 2011 को। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खिरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? तो इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी में कौन सी स्ट्रीम नहीं है इनमें से? वह शिक्षण एजुकेशन स्ट्रीम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ प्रणय गीत कौन सा है? वह गीत है ददरिया। बी ददरिया। छत्तीसगढ़ उपन्यास देना के अंजोर के लेखक कौन थे? तो देना के अंजोर के लेखक थे शिव शंकर जी शुक्ला। 17वां, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन थे? तो राम राज्य नाटक के रचनाकार थे पंडित मलिक राम त्रिवेदी। फिर हु परफॉर्म पुष्कलंग डांस इन मुराई ट्राइब में? मुराई ट्राइब में पुष्कलंग में जो होते हैं वो पुरुष को निभाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का कर का सुमेलित नहीं करती है? उसमें सुमेलित नहीं करती है वह तराई सिंचाई पर लिए जाने वाला कर, यह गलत है, ये सुमेलित सही नहीं है। नागपुर में भोसला राज्य का ब्रिटिश सर्वेक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन से थे? तो मतलब कैप्टन एडमंड जो थे वो प्रथम सुप्रिंटेंडेंट थे। 83rd क्वेश्चन की बात करें तो 83rd है कि पद्मश्री अवार्ड से कौन नहीं नवाजा गया है? तो इनमें से नहीं नवाजा गया है वह है डॉक्टर खूबचंद बघेला, ये नहीं नवाजे गए हैं, बाकी सब नवाजे। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर ये ब्रिज का नाम जो दिया है कि सस्पेंशन झूलता हुआ ब्रिज कहाँ पे है? वो तो महानदी पे है। 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या कितनी थी? तो प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या 80 लाख से अधिक थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पेयर है जो मुगल और मराठा कालीन युद्ध के वर्ष में सुमेलित है? तो वह हल्दी घाटी का युद्ध 1576 AD में। फिर बात करें 87 की, विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारतीय में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वह 87 का है वह कि भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। 88 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत का राज्य एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो ये जो सुमेलित नहीं है वो चेरा, वो है पुडुचेरी, चेरी पुडुचेरी, ये सी इसका सही सम्मेलन नहीं है। तो फिर है कि इनको समझौता और वर्ष की सही जोड़ी कौन सी है? तो सही जो करेक्टली मैच है वो लखनऊ पैक्ट 1916, ये एकदम सही है। फिर क्वेश्चन 90, द रिवोल्ट ऑफ वेलोर कब हुआ था? किस किस उस टाइम गवर्नर कौन था? तो उस टाइम गवर्नर थे रिवोल्ट ऑफ वेलोर के समय श्री सर जॉर्ज बार्लो, ये थे। फिर किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पादन पर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य का संग्रह किया जाता है? तो जो संग्रह किया जाता है वह तेंदुपत्ता के लिए है। बाद में रायपुर के नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो उनको नगर निगम का दर्जा मिला वर्ष 1947 में।
यह है कि पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 243D। पंचायतों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का प्रावधान 243D में है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश वह संविधान है आर्टिकल 233। न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज जिसको बोलते हैं। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित हो जाए, बजट पहले से लोगों को पता चल जाए कि पूर्व खुलासा हो जाए तो क्या होगा? तो होगा क्या, वित्त मंत्री, राज्य का जो वित्त मंत्री है उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभंग घाटी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है? वह नदी है ताप्ती। मेरा क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? वह छत्तीसगढ़ बेसिन। ये छत्तीसगढ़ बेसिन ये जो मानसून के अरेबियन सी ब्रांच से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। निम्न में से क्या भारत में नीली क्रांति का संबंध है? वो मत्स्य पालन से संबंधित है। जरवा जनजाति पाई जाती है। जरवा जनजाति जो वो पाई जाती है वह निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। किस उपनिषेद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो इनमें वो कोई शब्द नहीं है। तो ये थे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स के 2016 के क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।